हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पेपर सॉल्यूशन की इसी श्रृंखला में रीट मेंस एग्जाम सोशल साइंस लेवल 2 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 26 फरवरी 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाया गया था। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है संग्रिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। तो दोस्तों, श्री गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर तीनों से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, लेकिन जैसलमेर से यह नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोक में पहेली ने काई केओ जावे? तो दोस्तों, राजस्थानी लोक में पहेली ने आड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, अधिकतम जनसंख्या जयपुर की, जी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, तो ये भी सही है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, तो दोस्तों ये गलत है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की नहीं, जबकि किसकी है? जालोर की। तो हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोक बाने परमेश्वर रे समान बतावन लागा हा? तो दोस्तों, वो कवि थे बारठ ईश्वरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र है, वो स्थित कहाँ पर नहीं है ये हमें देखना है। नागौर में स्थित है, नागौर बीकानेर में, और जोधपुर में भी ये क्षेत्र आता है बिलारा चूना पत्थर का। तो जो स्थित नहीं है वो है श्री गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी श्रेणी ब्लैंक से संबंधित है? तो दोस्तों, लाठी श्रेणी जलभृत से संबंधित है और ये जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन बाला रास काव्य रूप रीदीटसु किण भातरो काव्य है? तो दोस्तों, ये है खंड काव्य चंदन बाला रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी अक्षत्रपुर, जो कि वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है? तो दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयशाही एक प्रकार का या की है? तो दोस्तों, विजयशाही प्रकार है पगड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है? तो दोस्तों, पहले हमारे राजस्थान के 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान से मिलती थी, लेकिन वर्तमान में 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे जिलों का नाम, और इसका आंसर होगा जिसकी जिले की नहीं लगती वो जोधपुर। और श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर की पहले लगती थी, लेकिन एक नवीनतम जिला बना है, उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान री भक्त कवयित्री गौरीबाई रो जन्म कठे भयो? तो दोस्तों, गौरीबाई का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, एकलिंग मंदिर का निर्माण कराया था बप्पा रावल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में ब्लैंक श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों, जो सर्वाधिक वन है राजस्थान में वो है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, सपेरों का वाद्य प्रसिद्ध है वो है पुंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालदा सिरोही ब्लैंक के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है? तो दोस्तों, ये क्षेत्र टंगस्टन के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। टंगस्टन का भंडारण क्षेत्र है बालदा सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ब्लैंक ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। तो दोस्तों, जो मारवाड़ की सेना को परास्त किया था वो थे ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झालावाड़ी मुख्य बोली है? तो दोस्तों झालावाड़ की मुख्य बोली है हाड़ौती, और हाड़ौती भाषा मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो दोस्तों सिरोही का प्रशासन सौंपा था बंबई राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है? तो दोस्तों ये है 43 किलोमीटर का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडकोर ब्लैंक में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों रिडकोर स्थापित किया गया था अक्टूबर 2004 में। तो रिडकोर की फुल फॉर्म है दोस्तों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अभूत सावा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अभूत सावा राजस्थान का है आखा तीज, जो कि बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन बीकानेर दिवस भी मनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना भी आखा तीज के दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेवाण कला संबंधित है? बेवाण कला है काष्ठ कला से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकवाली निक्षेप ब्लैंक के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अकवाली जो निक्षेप है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी बंदोली, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है? तो दोस्तों 1951 में जो इसकी खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने, और उत्खनन कार्य में भी इनका अहम योगदान था अमलानंद घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरुद्ध क्षेत्री रचनाकार रो नाव है? तो दोस्तों विरुद्ध छतरी जो लिखी थी वो थी दुर्सा आडा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो दोस्तों ये फैली हुई थी आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो दोस्तों बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर जयमल और पत्थर जी की मूर्तियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? तो दोस्तों सोयाबीन उत्पादक जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारा। ये हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो हमारे सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बाप बोल्डर बेड जो राजस्थान में जोधपुर में स्थित है, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल सेठिया री काव्य कृति नी है? तो दोस्तों ये है सोन मिरगला, कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः ब्लैंक जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों डामोर जनजाति पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवी री उपबोली है? तो दोस्तों मालवी की जो उपबोली है वो है रांगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? तो दोस्तों ये किया था भगवंत दास ने। भगवंत दास जी की पुत्री मानबाई की शादी की थी शहजादा सलीम के साथ 1585 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है? तो दोस्तों वह जिला है झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो दोस्तों बीहड़ पाए जाते हैं चंबल बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी वो थे जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं दजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला वो इनमें से है दोस्तों महेंद्र सिंह। बाकी अनूप कुमार, वीरेंद्र पुनिया और सागरमल धायल
इनको गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक स्कूल की विशेषताएं है। देखो दोस्तों, पब्लिक स्कूल की विशेषता, आवासीय विद्यालय, जी हाँ। सुविधा युक्त, हाँ। किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, जी। ये सभी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जो विशेषताएं वो पब्लिक स्कूल की विशेषताएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी बालक के पास, किसी विद्यार्थी के पास आयु का सबूत नहीं है तो ऐसी हालत में उसे विद्यालय में एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। ये आरटीई की धारा 14 में लिखित है। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, ये ऐसा वर्णन नहीं है। किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये धारा 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मित्र योजना का उद्देश्य ब्लैंक से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। तो दोस्तों ये देना है लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित या बच्चों को सहायता देना, बाल मित्र योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों ये होगी 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य है। तो दोस्तों जो इसका वाक्य है वो है, कोई भी भूखा न सोए, और इसके तहत 8 रुपए में भर पेट खाना दिया जाता है, जो कि ये थाली 20 रुपए की आती है, जिसमें 12 रुपए राज्य सरकार वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्जा ब्लैंक का जिला शुभंकर है। तो दोस्तों कुर्जा है जोधपुर का शुभंकर, जिला शुभंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा ब्लैंक वर्ष है। तो दोस्तों ये है 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददेरवा ब्लैंक का जन्म स्थल है। तो दोस्तों ददेरवा चूरू, जो कि गोगा जी का जन्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए रुपए ब्लैंक प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो दोस्तों ये है 243A, और 243D में आता है हमारा आरक्षण, जो महिलाओं को आरक्षण दे रखा है ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो दोस्तों ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? देखिए दोस्तों, हेयर ड्रेसर आयु 18 से 40 वर्ष, जी। दर्जी 18 से 40 वर्ष, जी। प्लम्बर आयु 18 से 40 वर्ष, जी। सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, जी। तो देखिए दोस्तों, सभी 1, 2, 3 व 4 सभी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो दोस्तों ये अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है राज्य सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र ब्लैंक में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो दोस्तों 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट कथन, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ये कथन गलत है। योजना का उद्देश्य
राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जी दोस्तों, ये सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन एक गलत है और दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्रा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों ये मकबरा स्थित है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्लैंक ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों ये 5% की ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों इस पर अपने नियम बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकार के दोनों नियमों में विरोधाभास आता है तो केंद्र सरकार के नियम ही मान्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों केसी मालू संबंधित है संगीत के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइट का पूरा नाम है? तो दोस्तों डाइट की फुल फॉर्म है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरिया ब्लैंक संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो दोस्तों ये चंदेरिया जो संयंत्र है वो है जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों इसका आरंभ हुआ था 5 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों ये करवाया गया था 11 से 13 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरि सुमेल का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों जनवरी 1544 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो दोस्तों ये लिया था पहले चुनाव में जितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया वो थे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों देखिए जो हमें आयोग दे रखे हैं तो इनको हमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे प्रथम में जो आया था प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है ए और सी में, तो बी और डी तो वैसे ही हट गए हमारे ऑप्शन। देखते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद आया था राजमन्नार आयोग, सेकंड के बाद फोर्थ। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया ए, सेकंड फोर्थ। फिर देखते हैं राजमन्नार के बाद में आया था दोस्तों आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, और इसके बाद में सरकारी आयोग, और फिर सरकारी आयोग के बाद में लास्ट में पुंछी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कारक उत्तरदायी है, महासागरीय लवणता में भिन्नता ये भी उत्तरदायी कारक है, वाष्पीकरण व वर्षा ये भी उत्तरदायी है, चंद्रमा के आकर्षण गति ये इसका उत्तरदायी कारक नहीं है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो दोस्तों ये किया था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी? तो दोस्तों ये थी अमृत कौर, ये लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, और विजय लक्ष्मी पंडित जो कि यूएनओ के सदस्य थी सरोजनी नायडू। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए वो पहली भारतीय कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? देखिए दोस्तों, तो जो नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है वो है टाउन एरिया समिति। इसका प्रावधान 74वें संशोधन अधिनियम में नहीं है। बाकी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये तीनों का प्रावधान है। दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमारे भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि नगर पालिकाओं या नगरीय शासन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष है, तो ये तो शामिल है। भारत के महान्यायवादी जो कि शामिल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि ये शामिल नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, सी। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, ये भी संघीय कार्यपालिका के सदस्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ऋग्वेद का ऐत्रेय सही है, ए में 1, सामवेद का पंचविश, तो बी में 2 आ गया दोस्तों। यजुर्वेद का शतपथ सही है दोस्तों, और अथर्ववेद का गोपद जो कि सही है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो दोस्तों जो भाग नहीं है ये दिया था बेरुवारी संघ मामले के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं भारतीय संविधान के प्रावधान, दूसरी तरफ स्रोत जो वहां से कौन से संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार यूएसए दोस्तों सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान सही है। समवर्ती सूची कनाडा, तो दोस्तों समवर्ती सूची कनाडा से नहीं ली गई, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और लास्ट आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो दोस्तों इसकी तुलना की जाती है क्यूरोसीवो धारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? तो दोस्तों छठी लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों ये है इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका का शाहबाज गढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो दोस्तों ये है खरोष्टी लिपि में। जबकि अशोक के सर्वाधिक वृहद शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं वो है ब्राह्मी लिपि में, और एरागुडी जो आंध्र प्रदेश से शिलालेख प्राप्त हुआ था वो था एरामाइक लिपि में लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों जो इनमें से जो नहीं था वो था पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य वन जीवों की रक्षा। दोस्तों ये संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व में। बाकी ये तीनों जो दे रखे हैं ये नीति निर्देशक में पहले से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन देखना है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है, जी सही है कथन। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे, जी सही। शीघ्र सही है दोस्तों ये कथन। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। दोस्तों ये कथन गलत है। शीघ्र विघटन के बाद अगर नवगठित पंचायत होती है तो वो शेष अवधि के कार्यकाल तक रहती है, ना कि अगले 5 वर्ष के कार्यकाल तक
रहती है। जो अवधि बच रही है, अगर 1 साल बच रहा है तो वो 1 साल के लिए ही पंचायत होगी। अगले साल दोबारा से चुनाव कराने होंगे, ना कि अगले 5 वर्ष तक रहेगी। नेक्स्ट कथन देखते हैं, यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ये भी सही है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? देखिए दोस्तों, जो नहीं है वो देखना है कौन सी मौजूद नहीं है। अनुमति दे सकता है, जी दोस्तों दे सकता है। अनुमति को रोक सकता है, रोक भी सकता है राष्ट्रपति धन विधेयक की अनुमति को। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, नहीं दोस्तों पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में। बाकी अगर साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, तो उनको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में संशोधन की सिफारिश भी नहीं कर सकता, सिर्फ वो अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है। तो हमें कौन सी मौजूद नहीं है, वो है थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ओ ह्यूम कौन थे? तो दोस्तों वो व्यापारी थे, नेता थे? नहीं, वो थे सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है? तो दोस्तों छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों जो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है वो है प्रधानमंत्री, जबकि केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अजमेर में स्थित है और ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आरक्षण का प्रावधान नहीं है अनुसूचित जाति के लिए पंचायती राज संस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो दोस्तों धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दोस्तों ये मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जबकि कानून के समक्ष समानता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो दोस्तों ये लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? दोस्तों देखो, निम्न जीवन स्तर। तो दोस्तों वैश्वीकरण के प्रभाव से भारत में उच्च जीवन स्तर हुआ है, ना कि निम्न जीवन स्तर हुआ है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ए, कई उत्पादों की नीची कीमतें। तो दोस्तों ये प्रभाव सही है, क्योंकि वैश्वीकरण से भारत के मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ा है और उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई है। कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। दोस्तों कंपटीशन के कारण सब अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो तो सुधार हुआ है। नए कामों का सृजन। तो दोस्तों इससे नए काम मिले, नए रोजगार भी मिले, तो ये भी सही है। और जो प्रभाव नहीं पड़ा वो है निम्न जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है? तो दोस्तों जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो सबसे ज्यादा है वो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन देखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। दोस्तों कथन सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, जिला आयोग द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि जिला आयोग द्वारा सिर्फ 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के मामले देखे जा सकते हैं, ना कि 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ से अधिक का मामला पहुंच जाता है राज्य आयोग में। राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं एवं
सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये सही है। 1 करोड़ से 10 करोड़ के जो मामले दिखता है वो दिखता है राज्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? देखिए दोस्तों, मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना जी कार्य है। किसानों को प्रशिक्षण देना जी। विपणन प्रणाली में सुधार करना जी। कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है, उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो दोस्तों ये करता है 27.5 दिन, 27.5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सुमेलित करो। तो दोस्तों देखिए, जो उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि है उसका केला, तो दोस्तों केला है वो केला होता है मध्य अमेरिका में, क्षेत्र मध्य अमेरिका। नेक्स्ट गन्ना, तो गन्ना का दोस्तों हो गया क्यूबा, पहले में फोर्थ, दूसरे में दूसरा। तो दोस्तों हमें ऑप्शन में दे रखा है पहले में फोर्थ, इसमें सी में, बी में सेकंड, तो हमारा आंसर हो गया सी सही। चाय का हो गया दोस्तों हमारा श्रीलंका, और रबड़ का हो गया हमारा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करो। तो दोस्तों एक तरफ दे रखे कृषि प्रकार, दूसरी तरफ नदी बेसिन दे रखी है। देखिए पहले कृषि प्रकार है गहन निर्वाहक कृषि। तो दोस्तों गहन निर्वाहक कृषि होती है गंगा नदी बेसिन में। तो पहले का फोर्थ, ए में फोर्थ। तो दोस्तों ए में फोर्थ और किसी में दे नहीं रखा, आंसर हमें मिल गया ए। लेकिन हम मैचअप कर लेते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि होती है सांता आना नदी बेसिन में। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, तो दोस्तों ये मल्ले डार्लिंग नदी बेसिन में। और स्थानांतरणशील कृषि कांगो नदी बेसिन अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है। तो दोस्तों ये है 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है गिनी तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था। तो दोस्तों जो था HD इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? तो दोस्तों शिकागो शहर से संबंधित झील है मिशिगन झील, मिशिगन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब कितना दर्ज किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की सतह पर किया जाता है मिलीबार में। तो मिलीबार इसमें 2 में इकाई दे रखी है सी और डी में, तो ये किया जाता है 1013.25 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों ये अभिव्यक्ति में सही अभिव्यक्ति आपको डायरेक्ट बता देती हूँ मैं। ये है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू राष्ट्रीय आय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे साख के शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? तो दोस्तों देखिए ब्याज दर को तो शामिल किया जाता है जब ऋण दिया जाता है या साख दिया जाता है तो दोस्तों नहीं किया जाता वो संपार्श्विक व्यय प्रलेखन, तो ये भी किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। पुनर्भुगतान का तरीका भी पूछते हैं ऋण लेने से पहले कि आप कैसे पे करोगे। उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा, तो दोस्तों जो नहीं किया जाता साख की शर्तों में शामिल वो उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा, क्योंकि साख बैंक के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है वो एक अनपढ़ व्यक्ति को भी प्रदान किया जा सकता है और किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को भी प्रदान किया जा सकता है उच्च शिक्षा के लिए। अनपढ़ व्यक्ति को अगर किसी कृषि कोई फार्म हाउस खोलना है तो उसके लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है? तो दोस्तों वह प्रदेश है कैलिफोर्निया वाला प्रदेश, कैलिफोर्निया यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है? तो दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है? तो दोस्तों जो वैकल्पिक तरीका है वो हम कर सकते हैं व्यय विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो दोस्तों अनौपचारिक में आता है साहूकार, व्यापारी, सहकारी संस्थाएं। औपचारिक में दोस्तों तो साहूकारी व व्यापारी दोनों ये अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में बीकानेर में स्थित है मूंगफली की मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? तो दोस्तों जो स्थायी पवन है वो है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन स्थायी पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 चालू कीमतों पर में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था? तो दोस्तों ये था गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो दोस्तों ये है यूएसए में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था? तो दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का था समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, ना कि यातायात प्रणाली को विकसित करना, उद्योगों का विकास करना, भारतीय कृषि को निष्ठ करना। ये इनके प्राथमिक उद्देश्य नहीं थे। उनका उद्देश्य प्राथमिक बस सिर्फ यही था कि समुद्र पार व्यापार से लाभ कैसे कमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता अधिकार में शामिल है, चयन का अधिकार भी शामिल है, सूचित होने का अधिकार भी, और बोलने का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार है, ना कि उपभोक्ता अधिकारों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर में औद्योगिक क्षेत्र का अंश था? तो दोस्तों ये था 25.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों प्रेरीज है, स्टेप्स है, पंपाज, लेकिन जो नहीं है वो है कंपाज। कंपाज है लेकिन कंपाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है भाषा का शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि के एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों जो समस्या समाधान विधि का सोपान है वो है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए ब्लैंक के मूल अवसर प्रदान करते हैं? तो दोस्तों ये अवसर प्रदान करते हैं मनोरंजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो दोस्तों परंपरागत उपागम है विषयी, डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैंक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है? तो दोस्तों ये प्रयास कर रहा है एनसीईआरटी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए कॉलम ए और कॉलम बी। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय एकता, तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता हमें भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र
तीनों में पढ़ाई जा सकती है। दूसरा औद्योगिक क्रांति, जो कि इतिहास में हिस्ट्री का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, ए में 3 हमें सिर्फ डी में दे रखा है और बी में 4। हमारा आंसर हो गया दोस्तों डी। और औद्योगिक विकास, जो कि हमें भूगोल एवं अर्थशास्त्र में, और संविधान, जो कि नागरिक शास्त्र का पार्ट है। हमारा आंसर दोस्तों क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए ब्लैंक उपागम को अपनाना चाहिए, ब्लैंक उपागम के स्थान पर। तो दोस्तों ये धारणा है, शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषय उपागम के स्थान पर। तो दोस्तों ये आंसर हमारा सही है, एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषय उपागम के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमें प्रयोजन विधि के चरण दे रखे हैं, 6 चरण, जिनको हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, फर्स्ट पे दोस्तों हमारा आएगा परिस्थिति उत्पन्न करना। कौन सा आएगा? परिस्थिति उत्पन्न करना। फिर आएगा दोस्तों हमारा चयन एवं उद्देश्य निर्धारण। कौन सा? चयन एवं उद्देश्य। फिर हम चयन करेंगे। फिर आएगा दोस्तों उसकी योजना बनाना। फिर योजना बनाने के बाद में दोस्तों योजना का क्रियान्वयन के बाद में दोस्तों योजना का मूल्यांकन, और योजना के मूल्यांकन के बाद में योजना का लेखा जोखा। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस सीक्वेंस में हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर के शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम में रखिए। तो दोस्तों मॉरिसन का जो बौद्ध स्तर दिया गया है, उसने 5 सोपान बताए हैं, उनको हमें क्रमबद्ध रूप से जमाना है। तो देखिए, फर्स्ट में उसने बताया था अन्वेषण। क्या बताया दोस्तों? अन्वेषण। नेक्स्ट फिर बताया प्रस्तुतिकरण के बाद में दोस्तों परिपाक के बाद में आता है व्यवस्था, और व्यवस्था के बाद में आएगी दोस्तों वर्णन उसका। तो दोस्तों इस सीक्वेंस में हम आंसर देखो, थर्ड इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, फिर एक इसमें भी है, एक इसमें भी है दोस्तों, फिर 5। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत। तो दोस्तों जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत है बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी ब्लैंक और ब्लैंक के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों ये करती है CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पेटाबाइट। तो दोस्तों 1 पेटाबाइट में कितने होते हैं? 1024 टेराबाइट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है। तो दोस्तों वह है ड्रॉप इंडेक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये दोस्तों आपको जो आंसर बताए जा रहे हैं, ये जो बोर्ड द्वारा आंसर की जारी की गई है उनके अनुसार बताए जा रहे हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।